ओके, सो कल के लेक्चर में हमने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और रो कॉन्टेक्स्ट देखा था और एक हमने फिल्ट्रेशन के लिए मेजर्स भी कुछ बना के देखे थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक्चुअल जो विजुअलाइजेशन है रिपोर्ट्स जनरेशन का वो स्टार्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली डैक्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, सो ये जो कैनवास होता है पावर बीआई का, उसमें हम एज पर रिक्वायरमेंट विजुअलाइजेशन से विजुअल सेलेक्ट करते हैं और उसमें फील्ड्स पुट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट विजुअलाइजेशन हमें ट्री मैप बनाना है। ट्री मैप में हम एनालाइज क्या करते हैं अगर मेरा हेरार्किकल डेटा है तो हेरार्किकल डेटा को मैं ट्री मैप में एनालाइज कर सकता हूँ, या कैटेगरिकल डेटा को मैं ट्री मैप में एज ए स्क्वायर बॉक्सेस के फॉर्म में वो डेटा को विजुअलाइज कर सकता हूँ। जितना बड़ा उसका बॉक्स रहेगा उतना उस पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो लेट्स पुट ट्री मैप इन द कैनवास। तो मैंने ट्री मैप सिलेक्ट कर लिया है। कैटेगरीज में हम पुट कर रहे हैं कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम ऑब्वियसली प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल से जो हमारा डायमेंशन टेबल है वहां से हम पुट करेंगे, और वैल्यूज के सेक्शन में हम डाल रहे हैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का अपना मेजर। अभी हमारे पास मेजर्स हैं, सो वी पुट मेजर्स इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स इन द वैल्यूज सेक्शन। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्री मैप बन के आया हुआ है। ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि फॉर द एक्सेसरीज कैटेगरी माय टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज हाई। ट्री मैप को हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जो कलर्स है वो कलर्स हम एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट कलर तो यहाँ पे होते ही है, सो हम ये कलर्स को चेंज कर सकते हैं। डेटा लेबल्स अगर मुझे ऑन रखनी है पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए तो ये 58K 40K ऐसी डेटा लेबल्स मैं ऑन रख सकता हूँ। अगर मुझे डेटा लेबल्स को पूरा देखना है इंस्टेड ऑफ दिस के, राइट, अगर मुझे पूरा देखना है तो डिस्प्ले यूनिट्स को मैं नन कर रहा हूँ, सो मुझे पूरी वैल्यू दिखाएगी। दिस ऑप्शन इज इन अवेलेबल इन द डेटा लेबल्स वैल्यू सेक्शन। ठीक है, अगेन वैल्यूज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। सो आई एम पुटिंग ट्री मैप, सिंपल ट्री मैप to understand how my category are distributed in total order quantity. इफेक्ट्स के लिए मैं उस विजुअल्स की बॉर्डर्स और शेडो ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी नेम जो है, ये पर्टिकुलर ट्री मैप का नाम जो आया हुआ है वो जो मैंने फील्ड्स उसमें डाली हुई है उसके हिसाब से बन के आया हुआ है। इस नाम को आप चेंज कर सकते हो। सर बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, थोड़ा रिपीट करो ना सर, मेरा नेटवर्क कनेक्शन गायब हो गया था सर, प्लीज। विजुअलाइजेशन पेन से हमने ट्री मैप सेलेक्ट किया हुआ है। ट्री मैप में हमने कैटेगरी के सेक्शन में कैटेगरी नेम डाला हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल से, और वैल्यूज के सेक्शन में हमने डाला हुआ है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। बेसिकली ट्री मैप हमें जो डेटा प्रोवाइड करता है, जो विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, वो स्क्वायर बॉक्सेस के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। जितना बड़ा स्क्वायर बॉक्स होता है उतनी बड़ी उस पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यू होती है। तो हमारे केस में कैटेगरी नेम और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं ट्री मैप में, तो एक्सेसरीज इस पर्टिकुलर कैटेगरी की सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी है, तो इसलिए उसका बॉक्स जो है सबसे बड़ा है। इस पर्टिकुलर ट्री मैप के लिए मैंने फॉर्मेट ऑप्शंस को दिखाया आपको कि जैसे मैं कलर्स वगैरह जो है वो कलर्स चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, प्लस डेटा लेबल्स जो है यहाँ की जो वैल्यूज है उस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसको मुझे अगर ऑन करना है तो डेटा लेबल्स को मैं ऑन कर सकता हूँ। और उसके में फॉर्मेट ऑप्शन में जाके अगर मैं डिस्प्ले यूनिट्स को नन करता हूँ तो इंस्टेड ऑफ 57 या 58K इट विल बी इट शोइंग मी प्रॉपर वैल्यू, राइट, फुल वैल्यू। ठीक है, और जनरल में जाके मैंने उसका जो इफेक्ट है जैसे विजुअल की बॉर्डर्स और शेडो, उसको एक इफेक्ट दिया हुआ है। तो मैं ये बता रहा था कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी नेम, ये जो नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बन के आया हुआ है, ये एज पर हमारी जो फील्ड्स है यहाँ पे हमने डाली हुई उससे वो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। बट इस नाम को लेट से मुझे अगर करना है कि टोटल ऑर्डर बाय कैटेगरी ऐसे मुझे करना है उसका नाम, तो मैं सिंपली फॉर्मेट में जाके अगर इस हिसाब से अगर देखो तो कैटेगरी लेबल्स यहाँ पे है, जो ये कैटेगरी लेबल्स है इसको अगर मैं ऑफ कर दूं, ठीक है, सॉरी, ये कैटेगरी लेबल्स ये पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए, तो जनरल्स में जाके मैं यहाँ पे देखो ये टाइटल्स जो होते हैं, टाइटल्स को मैंने अभी ऑन रखा है, इसको ऑफ किया तो ये नाम चला जाएगा, ऑन किया तो वापस आ जाएगा, और इस टाइटल को मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर करना है टोटल ऑर्डर, जैसे टोटल ऑर्डर
ठीक है, ठीक है, तो नाम भी आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे एक ट्री मैप बनाओ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी का। साइमल्टेनियसली हम बनाते चलेंगे और मेजर्स भी बनाते चलेंगे। है क्या? जी साथ में बनाना है? जी, साथ में बनाना है आपको। मैंने अभी आपको टाइम दिया हुआ है ना, आप मैंने बोलूँगा आप बनाओ तो आप बना लेना फिर। कुछ नहीं, बस ट्री मैप लेना है और ये 2 फील्ड आपको डालनी है उसमें। पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर आपको टाइम दूँगा बनाने के लिए। मैं ओपन ही नहीं किया था मेरे पावर में। बनने के बाद मुझे बताओ हुआ है कब। बन गए? सर मैंने कनेक्शन जोड़ा था, मेरा रिलेशनशिप गायब हो गया। सेव नहीं किया होगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना आज का? जी भेज दीजिएगा तो फिर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑर्डर टोटल ऑर्डर्स बाय कैटेगरी का ये जो विजुअल है, ये बनने के बाद लेट्स से मुझे यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए स्लाइसर्स चाहिए। स्लाइसर्स मुझे चाहिए कैटेगरी नेम का और ईयर का, 2 स्लाइसर्स मुझे यहाँ पे चाहिए। तो स्लाइसर्स के लिए हम कौन सा विजुअल यूज करते हैं? स्लाइसर विजुअल, राइट। स्लाइसर्स विजुअल्स को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फील्ड की यहाँ पे फील्ड जो है, फील्ड में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, जैसे मुझे अगर कैटेगरी नेम का स्लाइसर लेना है तो कैटेगरी नेम की फील्ड में पुट कर रहा हूँ फील्ड के सेक्शन में। ओके, वंस वो कैटेगरी नेम की फील्ड यहाँ पे आ जाएगी तो जो उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आप सिलेक्शन के तौर पे एज अ टिक मार्क के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो कि आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्लाइसर्स की अगर मैं सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट ऑप्शन में स्लाइसर सेटिंग नाम का एक ऑप्शन होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो स्लाइसर्स के जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को आपको कैसे देखनी है वो वैल्यूज। जैसे अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है कि वर्टिकल लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के फॉर्म में वो वैल्यूज आपको दिख रही है। अगर यहाँ पे मैंने उसको टाइल के फॉर्म में दिखा तो ये काइंड ऑफ अ बटन के फॉर्म में वो मुझे दिखेंगे। ठीक है, और मैंने इसको अगर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया हुआ है तो वो एक ड्रॉप डाउन की तरह मुझे दिखेगा। इस ड्रॉप डाउन को मैं क्लोज ऐप ओपन कर सकता हूँ। सो वी ऑलवेज प्रेफर ड्रॉप डाउन क्योंकि ये स्पेस कम लेता है बेसिकली, राइट। ये कम स्पेस लेता है और इंफॉर्मेशन पे आपको सिलेक्शन के तौर पे बताता है, राइट, लाइक हमारे वर्टिकल लिस्ट की तरह। ठीक है,
तो मैं एक कैटेगरी नेम का एक स्लाइसर बनाया मैंने। उस स्लाइसर को जो मैंने फॉर्मेटिंग करनी है, लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर इफेक्ट में जाके इसका विजुअल सी बॉर्डर ऑन कर रहा हूँ, शेडो ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक मेरा स्लाइसर बन गया। मान लो कि मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइसर्स का अगर मुझे कैटेगरी नेम जो नाम है उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे स्लाइसर्स हेडर्स में ये कैटेगरी नेम है, इसका फॉन्ट कलर अभी दिस ब्लैक कलर में है, मुझे उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो इस लेट से मैं बैकग्राउंड में इसके थोड़ा सा येलोइश कलर डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये कैटेगरी नेम हाईलाइट हो रहा है मेरा, ओके। तो ये कहाँ से रहेगा, मेरे पास जो स्लाइसर हेडर ऑप्शन है उस हेडर के ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये उसका बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लो मैंने इस एक स्लाइसर्स के लिए पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह की है, ठीक है। और मैं अभी दूसरा स्लाइसर बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने लेट से दूसरा स्लाइसर सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे मैंने ईयर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। मुझे ईयर का दूसरा स्लाइसर लेना था तो मैंने ईयर का जो कॉलम है वो कॉलम फील्ड के सेक्शन में डाल दिया। तो देखो जैसे मैंने ईयर की न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है, तो जो स्लाइसर सेटिंग्स के जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में देखो अभी अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो ऑप्शंस बढ़ गए यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट तो हमने देखा कि वर्टिकल लिस्ट मैंने किया तो एक लिस्ट के फॉर्म में वो दिखेगा, ठीक है। टाइल के फॉर्म में मतलब बटन्स के फॉर्म में दिखेगा। ड्रॉप डाउन मतलब जैसे हमने ऑलरेडी इस मेजर को किया है वैसे दिखेगा। बिटवीन इन द सेंस की उस पर्टिकुलर आपके पास इनिशियल वैल्यू रहेगी और फाइनल वैल्यू रहेगी, तो आप इन दो वैल्यू के बीच की जो रेंज होती है वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की भी ऑप्शन होता है। जैसे लेस देन इक्वल टू डाला मैंने तो ये 2017 से लेस वाली वैल्यू दिखाएगा मुझे। सो बेसिकली ड्रॉप डाउन ही हम प्रेफर करते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट्स से मैंने इस पर्टिकुलर विजुअल को इसके साथ यहाँ पे अरेंज कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने बॉर्डर्स वगैरह जो रहेंगे मैंने बॉर्डर्स थोड़ी अरेंज कर ली इसकी, ठीक है। बट अगर अभी इस केस में इसकी वापस से मुझे फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की कैसा कि आपने जिस पर्टिकुलर स्लाइसर का लेट से एक स्लाइसर का आपने फॉर्मेटिंग किया हुआ है तो आप उस स्लाइसर को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे देखो होम पे एक फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है, उस फॉर्मेट पेंटर को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जिसको मुझे फॉर्मेट करना है स्लाइसर को उसको मैं जाके सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसका जो फॉर्मेटिंग रहेगा वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा इस स्लाइसर्स में, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया था वो कलर भी इसको आ गया। तो ऐसे आप एक स्लाइसर को प्रॉपरली फॉर्मेट कर सकते हो और फिर बाकी के जो स्लाइसर्स है उसका फॉर्मेटिंग आप कॉपी करके आगे के स्लाइसर्स बना सकते हो। अनदर वे क्या है, जैसे मैंने अभी ये ईयर का स्लाइसर बनाया था, ठीक है। तो मैं ये जो कैटेगरी नेम का जो स्लाइसर है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मतलब कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और एक नया स्लाइसर क्रिएट कर सकता हूँ सिंपली, ठीक है। नया स्लाइसर क्रिएट हो गया, ये इसका ही कॉपी बन गया। तो इंस्टेड ऑफ कैटेगरी नेम आई एम पुटिंग ईयर ओवर हियर, ठीक है। तो ये दो वे से आप स्लाइसर्स को फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हो, डायरेक्ट स्लाइसर को कॉपी पेस्ट करके वो फील्ड चेंज कर सकते हो या नया स्लाइसर बना के उसका फॉर्मेटिंग जो है पहले वाले का उसको कॉपी कर सकते हो फॉर्मेटिंग को। अंडरस्टैंड, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। सर वो स्क्रॉलिंग ऑप्शन में कैसा करना है? स्क्रॉलिंग ऑप्शन मतलब कौन सा वाला वो जो स्क्रॉलिंग? वो जो ऑल ऑप्शन आ रहा है ना सर आपके यहाँ में ये वाला यूएस में, हाँ ये वाला ऑप्शन। वो तो आप उस पर्टिकुलर स्लाइसर की सेटिंग में जाके अगर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करोगे ना, ड्रॉप डाउन ऑप्शन, और ओके, यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं रहेगा तो वो बाय डिफॉल्ट ऑल दिखाता है। स्लाइसर में सेटिंग है ना उसका, ओके हाँ, ठीक। स्लाइसर सेटिंग के अंदर स्टाइल में। स्लाइसर में सर मेरे में नहीं आ रहा वो स्लाइसर। स्लाइसर सेटिंग नहीं दिख रहा है आपको? लेजेंड कलर डेटाबेस कैटेगरी लेबल स्लाइसर स्लाइसर नहीं 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 है नहीं, सर। आपने स्लाइसर ही विजुअल लिया हुआ है ना। यस यस एग्जैक्टली वही दी।
तो स्लाइसर्स में फिर आपको ये फील्ड आया होगा जहाँ पे आपने फील्ड पुट की होगी, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, राइट? यस। तो ये फॉर्मेट ऑप्शन जो उसके साइड में है उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर हेडर, वैल्यूज। यस, हाँ आ गया सर, स्लाइसर सेटिंग, ओके। उसमें वर्टिकल ड्रॉप डाउन, ओके। ठीक है सर, थैंक ठीक है, यू। ओके। ओके, हाँ। तो यहाँ पे एक चीज याद रखने की जरूरत है। देखो ये स्लाइसर सेटिंग के नीचे और एक ऑप्शन है सिलेक्शन का, ठीक है? इस सिलेक्शन ऑप्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंगल सेलेक्ट, ठीक है? अगर मैं इस सिंगल सेलेक्ट को ऑन करता हूं तो देखो ये अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखो पहले जो स्क्वायर बॉक्स थी टिक मार्क करने के लिए, अभी वो राउंड हो गई है। और ये क्या कर रही है, मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करने नहीं दे रही है। मैं एट ए टाइम एक ही सिलेक्शन कर सकता हूँ, मतलब मैं सिंगल सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है? कई कई बार आपको क्या करना पड़ता है कि आपके जो स्लाइसर्स होते हैं उसको आपको सिंगल सेलेक्ट करना पड़ता है कि जो यूजर है वो एट ए टाइम एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सके, एज पर सिनारियो, ठीक है? तो उस टाइम पे ये सिंगल सिलेक्शन का जो ऑप्शन है ये हमें काम में आता है। मैं इसको जैसे बंद करता हूँ तो अगेन जैसे पहले जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है? जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके बंद कर रहा हूँ। अभी स्लाइसर सेटिंग में गया मैं, इन स्लाइसर सेटिंग सिलेक्शन, ये सिंगल सेलेक्ट है जिसको मैंने अभी ऑफ कर दिया। जैसे मैंने ऑफ कर दिया और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ वापस, तो वापस से वो स्क्वायर बॉक्स में आ गए सिलेक्शन क्राइटेरिया, राइट? मैं मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? कंट्रोल प्रेस करके मैं मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ स्लाइसर्स में, ठीक है? कंट्रोल को प्रेस रख के मैं अनचेक भी कर सकता हूँ जो जो मुझे नहीं चाहिए। सो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए स्लाइसर्स में कंट्रोल प्रेस करके हम मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं, और अनचेक करने के लिए भी अगर मल्टीपल अनचेक करने हैं तो कंट्रोल प्रेस करके अनचेक करते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया ऑप्शन सिलेक्शन के अंदर का, कि मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करने हैं और सिंगल सेलेक्ट कैसे करना है, यस सर। ठीक है? अभी देखो यहाँ पे सिलेक्शन के नीचे और एक ऑप्शन है कि मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल। अगर यहाँ पे आपने आपका माउस कर्सर होवर किया तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है कि जो आप मल्टी सिलेक्शन कर रहे थे तो आप कंट्रोल प्रेस करके मल्टी सिलेक्शन कर रहे थे, राइट? तो ये ऑप्शन ऑन है, इसीलिए कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टी सिलेक्शन कर पा रहे थे। अगर इस ऑप्शन को मैंने ऑफ कर दिया और यहाँ पे अगर मैं अभी स्लाइसर को ड्रॉप डाउन करता हूँ तो कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली सेलेक्ट करके भी मल्टी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर कंट्रोल का ऑप्शन ऑन है तो कंट्रोल प्रेस करके आपको मल्टी सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं तो सिंपली आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कैटेगरी को या वैल्यू को चेक कर सकते हो विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल। क्योंकि कभी कभी जो यूजर होता है, जो क्लाइंट होता है, वो हमें क्या डिमांड करता है कि मुझे कंट्रोल प्रेस नहीं करना है, आप मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो अलाउ कर दो हमें, हम मल्टीपल डायरेक्टली क्लिकिंग से करना चाहते हैं, ठीक है? कई बार क्लाइंट ये डिमांड रखते हैं। सो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर जो कंट्रोल सिलेक्शन होता है सिलेक्शन सेटिंग में उसको हम ऑफ कर देते हैं, जैसे इस केस में हमने ऑफ कर दिया उसको, ठीक है? ये ऑप्शन समझ में आ गए? ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे शो सेलेक्ट ऑल। अगर इसको मैंने ऑन किया और अभी मैंने अगर स्लाइसर को ड्रॉप डाउन ओपन किया तो देखो यहाँ पे एक बटन है सेलेक्ट ऑल का। इस एक बटन को प्रेस करके मैं जितनी भी सिलेक्शन रहेगा वो सारे सिलेक्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट ऑल, राइट? ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है स्लाइसर्स के अंदर के सिलेक्शन पेन के, वो इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे भी कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऑफ कर रहा हूँ और सिलेक्ट ऑल ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? स्लाइसर्स के ऑप्शन समझ में आ गए? ये स्लाइसर बना दो आपके पास। ये किसमें सर ब्लैंक सा आ रहा है ड्रॉप डाउन में, वो क्या है? वो कैसे रिमूव होगा? ये जो ब्लैंक आ रहा है वो बस। रुको,
ठीक है। सो ये जो ब्लैंक वैल्यू जो आ रही है ना, बेसिकली ये ब्लैंक वैल्यू क्यों आती है कि आपकी जो डेटा में कहीं पे कोई ब्लैंक रहेगा जिसको ये रेफरेंस करता है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी स्लाइसर्स में हमें ब्लैंक्स शो करते हैं। अगर मैंने इस ब्लैंक को शो किया तो डेटा में देखो वो ब्लैंक की कहीं पे दो वैल्यू है, मतलब कहीं पे सेल्स फैक्ट के टेबल में कुछ दो ऐसी जगह पे ऑर्डर क्वांटिटी नहीं होगी या ऐसी कुछ फील्ड होगी जो ब्लैंक रहेगी, इसलिए वो ब्लैंक्स के लिए कुछ आउटपुट दे रहा है आपको। तो इस ब्लैंक को हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर डेटा में हमें ब्लैंक शो नहीं करना है तो लेट से मैं अगर इस कैटेगरी नेम के फिल्टर को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो फिल्टर पेन होता है ना यहाँ पे, मैं इसको क्या करता हूँ एक्सपांड करके इस कैटेगरी नेम यहाँ पे जो है कैटेगरी नेम जो भी मैं सिलेक्शन करता हूँ या फील्ड लेता हूँ तो वो फील्ड्स यहाँ पे आ जाती है सारी फिल्टर्स पेन में। तो इसको हम एक्सपांड करते हैं और सेलेक्ट ऑल करके ब्लैंक्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी देखा अगर नहीं तो एक्सेसरीज बाइक्स के लिए सबके लिए 1 1 दिखा रहा है, लेकिन ब्लैंक्स के लिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब इसके लिए कोई भी वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है। अगर मैंने अभी इसमें जाके कैटेगरी नेम पे सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे मुझे ब्लैंक्स नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सेम वे अगर आपको किसी स्लाइसर्स में कुछ ही वैल्यू दिखाई, लेट से यहाँ पे एक्सेसरीज बाइक्स क्लोथिंग और कंपोनेंट्स ऐसे 4 ऑप्शन है और मुझे स्लाइसर्स में सिर्फ 2 ही दिखाने हैं, एक्सेसरीज और बाइक्स, तो मैं ये क्लोथिंग और कंपोनेंट्स को अनचेक कर सकता हूँ और स्लाइसर्स में अगर मैंने देखा तो मुझे 2 ही दिखाई देंगे अब बस। ठीक है, तो सिलेक्शंस हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट जो भी आप फिल्टर पेन में जो भी फिल्टर लगाते हो तो ये सारे फिल्टर्स जो होते हैं ये यूजर्स को, जब आप ये रिपोर्ट्स क्लाउड में या सर्विसेज में पब्लिश करते हो तो फिल्टर पेन में जितने भी फिल्टर्स आप लगाते हो वो सारे फिल्टर्स यूजर को दिखते हैं, यूजर से उसको देख सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं ऑलवेज, तो फिल्टर पेन में तो ऐसे अगर सिनेरियो रहेगा तो फिल्टर पेन में हम स्लाइसर लगा के दे देता है, बट फिल्टर्स पेन के स्लाइसर्स यूजर्स को दिखते हैं, इसलिए मेजर के थ्रू ही हम ये सब करते हैं, जो भी हमें सिलेक्शन देना होता है ये सारी चीजें। दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वी कैन डू विद द फिल्टर्स। ओके, बट फिल्टर से कुछ भी फिल्ट्रेशन करना हम अवॉइड करते हैं। एकदम एंड केस में या नेसेसिटी के केस में हम फिल्टर पेन में कुछ भी फिल्टर अप्लाई करके यूजर्स को दे सकते हैं, बट मोस्टली फिल्टर पेन में हम फिल्टर अप्लाई नहीं करते, जो भी फिल्ट्रेशन करना होता है हमें हम मेजर्स के या कैलकुलेटेड कॉलम्स के थ्रू ही फिल्ट्रेशन करते हैं। अंडरस्टैंड? जब ये रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी ऑनलाइन तब मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कहाँ पे दिखते हैं ये फिल्टर्स। ओके, जैसे मैं ईयर का भी जो है मेरा, इस ईयर की इसमें भी मैं ब्लैंक को रिमूव कर सकता हूँ। ये 2 स्लाइसर बन गए आपके। बन गए, ये स्लाइसर बन गए। अरे बोलो हाँ नहीं, कुछ तो भी बोलो। यस। ठीक है, सो नेक्स्ट चार्ट आता है, लेट से मुझे ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये मुझे सब कैटेगरी के बेसिस पे ये जो अपना बार चार्ट है ना वो बार चार्ट में शो करनी है, क्लस्टर बार चार्ट में। तो जैसे मैंने ये कैटेगरी शो की है ट्री मैप में, सेम वे मुझे सब कैटेगरी के बेसिस पे ऑर्डर क्वांटिटी देखनी है, तो उसके लिए मैं ये क्लस्टर बार चार्ट है ये ले रहा हूँ। ठीक है, और इस बार चार्ट में वाई एक्सिस में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सब कैटेगरी नेम, राइट? जो कैटेगरी मुझे एनालाइज करनी है वो, लेट्स से दिस सब कैटेगरी नेम आई एम पुटिंग इन द वाई एक्सिस and in the x axis I am putting total order quantity. ठीक है, सी अगर मैंने सब कैटेगरी के बेसिस पे देख रहा हूँ तो टायर एंड ट्यूब ये जो सब कैटेगरी है इसकी सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी है,
ठीक है। सो लेट्स से मुझे अगर इसके डेटा लेबल्स ऑन करने हैं तो अगेन मैं फॉर्मेट ऑप्शन में जाके डेटा लेबल्स को ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बार्स है, ये बार्स की कलर्स वगैरह जो है ये कलर्स आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसमें पर्पल कलर लेना चाहता हूँ तो दिस केम इन पर्पल कलर। क्लियर है। अगेन इसकी अगर विजुअल्स की मुझे बॉर्डर्स या मैं ऑन कर रहा हूँ फॉर बेटर विजुअलाइजेशन और एस्थेटिक लुक, तो ये ऐसे इस तरह से दिखेगा वो चार्ट। दिस दिस ये चार्ट हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि मेरी सब कैटेगरी के हिसाब से ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, चार्ट को मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। लेट्स पुट ओवर हियर, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और इस पर्टिकुलर विजुअल की अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, से मैं फॉर्मेट में गया तो बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे बार्स का मैंने आपको बताया, जूम स्लाइडर एक, ये जो स्लाइडर होता है ये जूम स्लाइडर ऑन किया तो वो पर्टिकुलर विजुअल जो होता है, ये विजुअल्स आपको अगर जूम करना है, लेट से मैं अगर इस पर्टिकुलर विजुअल्स को देख रहा हूँ, ये सॉक्स की जो ये जो बार है एकदम छोटी दिख रही है राइट। इसको मैं अगर इसका जूम कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, तो देखो ये सॉक्स की क्वांटिटी बड़ी होगी दिख रही है मुझे कितनी है यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है कि विजुअल्स पे हमें जो चीज़ दिखाई नहीं देती तो ये जूम स्लाइडर के थ्रू अपन वो देख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इतनी जो बारीक क्वांटिटी होती है वो बारीक क्वांटिटी लेट से हम इसको अगर फुल स्क्रीन मोड पे लेके जाए तो भी हम इसको प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जूम स्लाइडर जो होता है इतने काम में नहीं आता, बट एक ऑप्शंस दिया हुआ है ये प्रोवाइड करने के। ठीक है, अगेन ये ग्रेड लाइंस वगैरह जो होते हैं, ये ग्रेड लाइंस अगर मुझे इस पर्टिकुलर विजुअल्स में, जैसे अपन कोई ग्राफ्स लेते हैं तो ग्राफ्स में जो ऑप्शंस थे, जैसे मैं ये ग्रेड लाइंस को अगर मैं अभी ये इस पर्टिकुलर विजुअल का अगर आपने देखा तो ये डॉटेड लाइंस अगर दिख रही है राइट, ये ग्राफ्स के पीछे अगर मैंने उनको देखो कलर अगर मैंने उनका चेंज किया, लेट्स मैं ये ऑप्शन देता हूँ, देखो ये दिख रही है ग्रेड लाइंस ऐसे 20K की जो ग्रेड लाइन्स है ये ऐसे ऑन हुई है। तो दोज आर द ग्रेड लाइन्स, बट बेसिकली उनको हम शोकेस नहीं करते हैं, इसको हम बेसिकली हाइड ही रखते हैं, क्योंकि विजुअल जितना प्लेन और सोबर हो, क्राउडी ना हो, उतना वो अच्छा दिखता है और रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपन डेटा लेबल्स भी ऑन नहीं करते, क्योंकि डेटा लेबल्स ऑन करने के बाद समथिंग कुछ क्राउडेनेस लगता है उसके ऊपर, क्योंकि एनीवे आप किसी बार्स के ऊपर अगर हाईलाइट करते हो तो वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दे ही देता है कि पर्टिकुलर जो जो बार है वो क्या डिनोट कर रहा है और किसकी कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, सो लेट्स से इसका डेटा लेबल्स जो है वो हम ऑफ कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा एक लुक वाइज ठीक लगता है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी वर्सेस में सब कैटेगरी नेम। तो ये थोड़ा सा एक विजुअल बना। ए राधिका गप कर चला, तुम्हाला बरोबर टाइम शिरेल, तुम्ही आधीच प्लॅनिंग का करून ठेवत नाही रे। ठीक है, वंस ये विजुअल आपका बन गया तो आप भी कुछ मेजर्स बनाते हैं। लेट्स से हमने अगर हमारा डेटा व्यू में टेबल्स देखे तो मेरे पास रिटर्न का एक टेबल है राइट, और रिटर्न के टेबल में भी रिटर्न की क्वांटिटी है, हर एक रो में एक क्वांटिटी है। तो अगर मुझे टोटल रिटर्न्स निकालने हैं, रिटर्न क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसको मेजर के थ्रू? कौन बताएगा इसके लिए मेजर? अगर मुझे टोटल रिटर्न क्वांटिटी निकालनी है रिटर्न के टेबल से तो क्या मेजर बनेगा? फंक्शन यूज होगा इसमें। जी, काउंट फंक्शन यूज होगा इसमें, काउंट। कौन सा अगर फंक्शन? फील्ड अवेलेबल तो काउंट, वरना काउंटेक्ट। नहीं, मुझे काउंट। काउंट नहीं करना है, मुझे उन सबकी समेशन करनी है ना।
ये समेशन, प्लस करना है ना, राइट? या प्लस करना है, समेशन फंक्शन। या समेशन फंक्शन यूज है। जैसे हमने ऑर्डर तो क्वांटिटी सर सम हो कैलकुलेट की गई। थी, राइट, तो सेम वे मुझे रिटर्न क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस पर्टिकुलर मेजर को नाम दे रहा हूँ टोटल रिटर्न इज इक्वल टू सम ऑफ सम फंक्शन, कॉलम नेम पूछ रहा है तो रिटर्न के टेबल का रिटर्न क्वांटिटी, ठीक है, और प्रेस एंटर, ठीक है। ये मेरी रिटर्न क्वांटिटी हो गई। अंडरस्टैंड, ये रिटर्न क्वांटिटी हमने कैसे कैलकुलेट की, हमने रिटर्न फैक्ट्स का जो टेबल था हमारा, उसमें जो रिटर्न क्वांटिटी का कॉलम था उसको समेशन किया हुआ है, तो मुझे टोटल रिटर्न की क्वांटिटी देगा वो, ठीक है। अभी अगर मुझे उस रिटर्न क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना हो, मान लो आपके पास टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 100 है और उसमें से 10 जो है वो रिटर्न क्वांटिटी है, आउट ऑफ 100 10 जो है वो रिटर्न क्वांटिटी है, तो उस रिटर्न का अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो, रिटर्न परसेंटेज, तो वो कितना रहेगा? लॉजिक समझ में आ रहा है कि मुझे अगर रिटर्न परसेंटेज निकालना है, रिटर्न लेट से मेरे पास 100 ऑर्डर क्वांटिटी है और 10 रिटर्न है, तो उस रिटर्न का परसेंटेज कितना हुआ? डिवाइड बाय 100 यस, सो सिंपली हम क्या कर इंटू सकते हैं, इंटू 0 पॉइंट मतलब इंस्टेड ऑफ रिटर्न, मतलब जो टोटल रिटर्न मेरा आया हुआ है उसको अगर मैं ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो ये परसेंटेज आ जाएगा इसका, राइट, रिटर्न परसेंटेज। इस रिटर्न क्वांटिटी को अगर मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो रिटर्न परसेंटेज मिल सकता है ना मुझे, राइट। से मैं यहाँ पे मेजर बना रहा हूँ, रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू, अभी डिवाइडेशन करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। लेट्स से मैं टोटल रिटर्न क्वांटिटी, जैसे हम एक्सेल में यूज करते थे रिटर्न क्वांटिटी, और ये स्लैश यूज करते हैं ना डिवाइडेशन के लिए, और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ये मेजर अगर मैं लिखा, दिस विल बी आल्सो गिव मी आंसर, बट ये जो ऑप्शन होता है कि हम स्लैश करके डिवाइडेशन करें, तो इस केस में अगर मेरी डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी 0 हो गई तो ये इन्फिनिटी की जो एरर पास करता है वो मुझे विजुअल्स में एरर शूट करता है कि विजुअल्स में वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो स्लैश होता है, ये स्लैश इन्फिनिटी की जो एरर होती है उसको हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए पावर बीआई में डिवाइड करके एक फंक्शन यूज किया जाता है। लेट्स से मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे डिवाइड डालता हूँ, इस डिवाइड मैंने फंक्शन यूज किया तो वो फर्स्ट पैरामीटर मांगता है मुझे न्यूमरेटर क्या है, देन सेकंड मांगता है डिनोमिनेटर क्या है। सो लेट्स में मैं पास करता हूँ न्यूमरेटर मेरा टोटल रिटर्न की क्वांटिटी, कॉमा डिनोमिनेटर पास कर रहा हूँ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, एंटर पुश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इस रिटर्न परसेंटेज को लेट्स से मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी नेम जो है मेरी, जैसे मैंने सब कैटेगरी नेम यहाँ पे लिया है, ठीक है, एक टेबल विजुअल में सब कैटेगरी नेम लिया और ये रिटर्न परसेंटेज को मैंने यहाँ पे पुट किया उसके साथ, तो ये क्या बता रहा है मुझे, उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी के लिए रिटर्न परसेंटेज कितना है। बट ये रिटर्न परसेंटेज मुझे अभी कैसे शो कर रहा है, 0.03, मतलब ये परसेंटेज के फॉर्म में नहीं शो कर रहा है, राइट। तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में शो करना रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, राइट, इस डिवाइड फंक्शन, एक तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, करेक्ट, अगर मुझे परसेंटेज में शो करना है। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 100 हमारे पास यहाँ पे देखो फॉर्मेट ऑप्शन होता है ना, ये मेजर मैंने अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो ये एक फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो जाता है मेजर टूल्स में। यहाँ पे वो उस मेजर की मुझे अगर परसेंटेज में उसको लेना है तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इस परसेंटेज साइन पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक, उसने मुझे अभी ये परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करके दिया दिस
2.65%, जो पहले मुझे दिखा रहा था 0.03 समथिंग कुछ दिखा रहा था। अंडरस्टैंड? ये फॉर्मेटिंग कैसे किया हमने रिटर्न परसेंटेज का जो मेजर था डिवाइड फंक्शन यूज करके यूज किया, डिवाइड टोटल रिटर्न क्वांटिटी बाय टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, और वंस मेजर बन गया हमने मेजर को सेलेक्ट किया और इस परसेंटेज साइन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये समझ में आ गया रिटर्न परसेंटेज हमने कैसे कैलकुलेट किया और कैसे फॉर्मेट किया। नहीं समझा सर। समझा सर कि अभी नहीं सर समझा? अपने साथ नहीं समझे। नहीं समझे? तो बताते हैं। सर रिपीट कीजिए। समझ गए अपने साथ? ओके, सो पहले बात बताओ मुझे, रिटर्न परसेंटेज जो हमने कैलकुलेट किया ये समझ गए, ये भी नहीं समझे? यस, ये समझ गए। अभी सर ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं अभी अपनी चलिए साइड से। ठीक है, ट्राई करो। सिंपल है, क्योंकि मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि मेरे पास अगर 100 क्वांटिटी की ऑर्डर क्वांटिटी है और 10 मेरी रिटर्न क्वांटिटी है, तो अगर मुझे रिटर्न की परसेंटेज निकालनी रहेगी तो मैं 10 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, तब वो परसेंटेज निकल के आएगी कि कितनी परसेंट की रिटर्न है आपकी। करेक्ट? सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया कि हमने टोटल रिटर्न क्वांटिटी को पहले कैलकुलेट कर लिया कि कितनी मेरी क्वांटिटी है रिटर्न की। ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी तो हमने पहले कैलकुलेट करके रखी थी। सो हमने डिवाइड फंक्शन यूज किया जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में सिंपल जो कैलकुलेशन होता है डिवाइड फंक्शन का वो हमें करके देता है। वंस ये कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ, उसको उस पर्टिकुलर विजुअल को इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज शो करने के लिए मेजर को सेलेक्ट किया हमने और इस परसेंटेज के आइकॉन पे क्लिक किया, जस्ट सिंपल, तो वो परसेंटेज के फॉर्म में मुझे से दिखने लगा। सेम वे अगर देखो ये इसके साइड में एक कॉमा जैसा है ना, अगर ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है, लेट्स से मैंने ये टोटल रिटर्न क्वांटिटी का या टोटल लेट्स से टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इस कॉमा को मैं अगर पुट करता हूँ तो ये देखो अभी जैसे ये वैल्यूज दिख रही है एक्सेसरीज बाइक्स के अंदर की, क्योंकि यहाँ पे 57 के बाद एक कॉमा है, 57,000, जैसे हम मैथमेटिक्स में लिखते थे ना कि 57 के बाद हम के बाद हम एक कॉमा देते हैं कि 57,809, सो 57,000, सो इट डिनोट्स कि वो थाउजेंड्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्मेटिंग जो है वो अपन कर सकते हैं। सेम वे जो वैल्यूज परसेंटेज में आती है डेसिमल्स में आती है, उसकी डेसिमल्स जो होती है वो डेसिमल्स हम उसके साइड में जो ऑप्शन है डेसिमल्स का, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने डेसिमल्स तक हमें देखनी है। ठीक है, सो लेट्स से रिटर्न परसेंटेज जो जैसे हमने यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ रिटर्न परसेंटेज, ये 2.17 की परसेंटेज में आ रही है, राइट, और उस मेजर को मैंने अगर सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे दिखा रहा है, और इस वाले ऑप्शंस को मैंने अगर क्लिक किया, ठीक है, ये मुझे दिखाएगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस, जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 देखना चाहता हूँ तो वो 1 मुझे दिखाएगा। ठीक है, ये 2.2 दिखा रहा है क्योंकि इंस्टेड ऑफ 2.17 के अगर मैंने 1 डेसिमल किया तो 2.2 दिखाएगा। अगेन आई एम पुटिंग हियर 2। ठीक है, अगेन ये जो डॉलर वगैरह साइन होते हैं, जैसे ये कोई रेवेन्यू की वैल्यू रहेगी, फिगर्स रहेगी, और उसको आपको ये डॉलर्स के साइन देने हैं। जैसे मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, डॉलर्स या पाउंड्स वगैरह, तो जो भी आपके जो वैल्यू रहेगी रेवेन्यू की उसको आप इसके हिसाब से दे सकते हो। जैसे ये अपना इंडियन का है, राइट, ये जैसे हम रुपीज़ में लिखते हैं। ठीक है, सो डिपेंड अपॉन आप जिस डेटा पे काम कर रहे हो, जो डेटा आप शोकेस कर रहे हो वो किस कैटेगरी में आता है। अगर वो रेवेन्यू आता है तो आप उसमें रेवेन्यू का सिंबल्स वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है, ये समझ में आ गया? इसको ट्राई करो एक बार, नहीं जमा तो हम कल के लेक्चर में वापस देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मेरा, लेट्स से जैसे हमने मैट्रिक्स विजुअल देखा था और टेबल विजुअल देखा था। ठीक है, हमने डिफरेंस क्या देखा था कि अगर हेरार्किकल डेटा है, जैसे कि प्रोडक्ट मेरी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है और देन प्रोडक्ट है, तो उस हेरार्किकल डेटा को मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड करके देखना है तो मैं प्रेफर करता हूँ मैट्रिक्स विजुअल।
क्योंकि ये मुझे हायरार्किकल डेटा देता है। सो मैं एक मैट्रिक्स विजुअल ले रहा हूँ और इस मैट्रिक्स विजुअल में हम पुट कर रहे हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे कैटेगरी नेम पुट कर रहा हूँ सबसे पहले रोज में, ठीक है। तो रोज में मेरे को वो कैटेगरी नेम दे रहा है कि एक्सेसरीज, बाइक्स, क्लोथिंग एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद में कैटेगरी की जो सब कैटेगरी है मेरी, सब कैटेगरी नेम वो मैं पुट कर रहा हूँ। तो इसके बाद जैसे ये प्लस आ रहा है तो उस एक्सेसरीज की ये सब कैटेगरीज मुझे शो कर रहा है अभी। और इस सब कैटेगरी के बाद लास्ट में आता है हमारा प्रोडक्ट का नेम, राइट। ऐसी हायरार्की जो हमने यहाँ पे हमारे डेटा में है, कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट। सो लेट्स से बाइक्स की ये 3 सब कैटेगरीज है और उस इंडिविजुअल सब कैटेगरीज के अंदर की ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे एनालाइज करना है इंस्टेड ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, तो मैं ऑर्डर क्वांटिटीज को मैं पुट करता हूँ वैल्यूज के सेक्शन में, ठीक है। तो ये विजुअल मुझे अभी क्या डिस्प्ले कर रहा है कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। लेट्स से फॉर द एक्सेसरीज इट इज 57809। अगर मैंने उसको ओपन किया तो इट विल बी शोइंग मी फॉर ईच सब कैटेगरी कितनी कितनी मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है। लेट्स से फॉर दिस बाइक रैक्स अगर मेरी 302 ऑर्डर क्वांटिटी है तो वो कैसे आई, तो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसकी ऑर्डर क्वांटिटी 302 है, ठीक है। तो हर एक मैं ग्रेनुलरिटी लेवल पे, मैं टॉप लेवल से उसकी एंड हायरार्की तक इस मैट्रिक्स विजुअल में जाके चेक कर सकता हूँ। जैसे हमने एग्जांपल के बेसिस पे सेम एग्जांपल ही लिया था हमने जब विजुअल्स देखा था ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, मैंने अगर इसको यहाँ पे चेक किया है तो मैं और कोई मेजर्स भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे मैं रिटर्न परसेंटेज भी यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मुझे ये भी देखना है कि साइड बाय साइड कि किस पर्टिकुलर सब कैटेगरी की या कैटेगरी की या प्रोडक्ट की रिटर्न की परसेंटेज कितनी है, राइट। तो बेसिकली मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और कितनी रिटर्न परसेंटेज है, राइट। लेट्स से दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट 302 इसकी ऑर्डर क्वांटिटी है और रिटर्न का रेट जो है उसका 2.65% है, राइट। सो कंपेरेटिवली रेट कम है इसका ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से अगर मैं देखूँ। सो इस हिसाब से हम क्या देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी ऑर्डर क्वांटिटी लेस है और रिटर्न की परसेंटेज ज़्यादा है। रिटर्न परसेंटेज अगर उसकी ज़्यादा हो तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ इश्यू है, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक कर सकता हूँ या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ किसी और प्रोडक्ट से, राइट। सो ये एनालिसिस हम उसके लिए कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है या जो सब कैटेगरी है या जो कैटेगरी है उसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है और रिटर्न परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर विजुअल मैं अगर बनाता हूँ तो इस पर्टिकुलर विजुअल्स में कुछ ऑप्शंस भी आते हैं मेरे पास, ठीक है। ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो यहाँ पे वैल्यूज के सेक्शन में है ना, यहाँ पे देखो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आया हुआ है। इस ड्रॉप डाउन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा ऑप्शन आता है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या है कि लेट्स से ये ऑर्डर क्वांटिटी जो है, इस ऑर्डर क्वांटिटी की कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेट्स से मैंने डेटा बार्स यहाँ पे जो लिखा है इसको ऑन कर दिया। सी मेरे पास एक पॉपअप आएगा जो मुझे लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू बताएगा, जो अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो जो लोएस्ट रहेगी डेटा में वो लेगा और हाईएस्ट की हाईएस्ट लेगा। पॉजिटिव बार के लिए वो ये येलो ले रहा है, आप इसको चेंज कर रहे हो, और एक्सिस नेगेटिव के लिए ये एक कलर ले रहा है तो लाइट कलर। मैं इसको बस ओके कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि विजुअल में क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। शायद अप्लाई नहीं हुई, लेट्स से वापस से एक बार ट्राई करते हैं। मैंने फॉर्मेटिंग ऑन किया फॉर द डेटा बार्स और इसको मैंने ओके किया। सी डेटा बार्स आए हैं बट इन द फॉर्म ऑफ ऐसे छोटे फॉर्म में आया है। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर पहले ऑन करता हूँ। सी यहाँ पे कैसे आ रहा है कि एक्सेसरीज का जैसे ये ग्राफ्स के फॉर्म में डेटा बार्स इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो रो है यहाँ पे आए, जैसे कि ये 57809 को फुल दिखा रहा है और अकॉर्डिंग टू दिस ये डेटा बार्स यहाँ पे ऑन हुए हैं, ठीक है। अगर मैंने बाइक्स को ऑन किया तो बाइक्स का डेटा बार्स यहाँ पे ऐसे शो करेगा, ठीक है। क्लोथिंग को किया तो क्लोथिंग का यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। सो ये जो डेटा बार्स होते हैं बेसिकली हमें उस पर्टिकुलर ऑर्डर क्वांटिटी की, जैसे हम विजुअल्स में वो पर्टिकुलर देखते थे कलर्स, वो सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मुझे टेबल फॉर्म में भी देता है।
ठीक है। और इसको मैं जैसे अपन एक्सेल में किसी भी कॉलम्स की जो विड्थ और हाइट है वो बढ़ा सकते हैं, तो वैसे अपन यहाँ पे भी देखो ये अपन एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, रिटर्न को भी थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। सो कंपेरेटिवली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन अलॉन्ग विथ मैं वैल्यूज, तो उसको मैं देख सकूँ प्रॉपरली। ठीक है। अगर मैं इसके लास्ट एरर की पे क्लिक करता हूँ तो सी वो कुछ ऐसे मुझे व्यू दे रहा है। डेटा बार्स ये कंसेप्ट की होती है कि मैं पर्टिकुलर डेटा की जो वैल्यूज है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में उसको शोकेस कर सकूं, इसलिए वो डेटा बार्स को यूज किया जाता है। ठीक है। अभी अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर और देखूं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मेरे पास बाकी ऑप्शन भी है। जैसे इस पर्टिकुलर विजुअल को मैंने वापस से मैट्रिक्स को सेलेक्ट कर लिया, इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी में मैं वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया तो दिस बैकग्राउंड कलर भी है। बैकग्राउंड कलर मतलब उस पर्टिकुलर रो का जो बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर को अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ऑर्डर क्वांटिटी इस पर्टिकुलर विजुअल को या इस पर्टिकुलर मेजर को मैं कुछ रूल सेट कर सकता हूँ। जैसे अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी उसकी या 10,000 20,000 ऐसी कुछ वैल्यू रहेगी तो मुझे इस कलर में वो बैकग्राउंड कलर चाहिए। ऐसे बैकग्राउंड कलर वगैरह जो रहेगा वो आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू दे सकते हो। जैसे अभी मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको पुट कर रहा हूँ कि लेट्स से अगर मेरी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर मेरी 500 से अगर वो वैल्यू कम है तो मुझे एक अपवर्ड एरो आना चाहिए। ठीक है। जैसे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं हम आइकॉन्स के लिए, तो मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके ये आइकॉन्स को ले, तो जैसे मैं आइकॉन्स को लेता हूँ तो कुछ एक विंडो मेरे सामने आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल जो होता है वो रूल्स एज आता है, क्योंकि आप कुछ रूल सेट करने वाले हो उस पर्टिकुलर वैल्यू के। जैसे कि ऑर्डर क्वांटिटी वो मेजर है जो यूज किया हुआ है उस मैट्रिक्स विजुअल में, और उस ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर आप एक डाल रहे हो कि अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर वो ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से मैं ये नीचे वाले जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, एक रख रहा हूँ अभी बस कि ऑर्डर क्वांटिटी जो है मेरी अगर वो मेरी 500 से ज़्यादा है। जैसे मैं यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ 500, दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज नंबर, सो आई एम पुटिंग नंबर ओवर हियर। मैं ये बोल रहा हूँ कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी अगर मेरी 500 से ज़्यादा है और लेस देन मेरी 1000 है, जैसे मैं यहाँ पे 1000 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये आइकॉन कौन सा चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ से ये जो अपवर्ड एरो है ये अपवर्ड एरो पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये एक मैंने कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर मेरी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 500 से ज़्यादा है और 1000 से कम है तो उस पर्टिकुलर रो को मुझे ऐसे आइकॉन वहाँ पे चाहिए। ठीक है। अगेन मैं न्यू रूल एक और ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं न्यू रूल पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक और नया ऐड हो जाएगा कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी अगर मेरी 0 है, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन 500 है। ठीक है। समझ रहे हो कि ऑर्डर क्वांटिटी मेरी 0 और लेस देन 500 है, 500 से कम है, तो ये जो एरो है मैं लेट से डाउनवर्ड एरो कर देता हूँ। यहाँ पे डाउनवर्ड एरो ये जो है रहेगा, ये डाउनवर्ड एरो कर देता हूँ कि 500 से ज़्यादा जो ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी उनको ये ऐसा आइकॉन चाहिए। ठीक है। ये रूल्स वंस मैंने सेट कर दिया और मैंने जस्ट ओके कर दिया, तो सी यहाँ पे ना एक आइकॉन आएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये 2 नंबर है तो इसके लिए ये डाउनवर्ड एरो आया है। अगर मैं इनको एक्सपांड कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट लेवल पे, तो देखो जिन जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की ऑर्डर क्वांटिटी 500 से ज़्यादा है तो सबको ये डाउनवर्ड्स एरो आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा ज़रूर कि जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। लेट्स से मैं रोड बाइक्स को निकाल के अभी माउंटेन बाइक में चेक करता हूँ। ठीक है। सी इनकी 606 है तो ये जो आइकॉन है ये ग्रीन वाले आए हुए। अभी इस आइकॉन की जो पोजीशन है ये अभी लेफ्ट साइड में आई है। अगर मुझे पोजीशन चेंज करके उनकी राइट साइड को लेनी है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, ऑर्डर क्वांटिटी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगेन आइकॉन्स पे जाऊंगा, जो मैंने रूल सेट किया हुआ था ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो आइकॉन लेआउट जो है वो है लेफ्ट ऑफ द डेटा, इसको मैं ड्रॉप डाउन करके उसको ले सकता हूँ राइट ऑफ द डेटा, और मैंने इसको अगर ओके किया तो ये जो आइकॉन्स है ये आइकॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे।
ठीक है। तो ये आइकॉन देने का मतलब क्या होता है कि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकूं कि विच प्रोडक्ट्स परफॉर्मिंग गुड और विच प्रोडक्ट्स नॉट परफॉर्मिंग गुड। जैसे कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसकी 146 ही ऑर्डर क्वांटिटी है, सो इसमें अगर मैं रेड का आइकॉन दिया है तो ये हाईलाइट हो गया है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसकी ऑर्डर क्वांटिटी लेस है मेरे टारगेट से, राइट। और सिंपली दिस 606 परफॉर्मिंग गुड, इसकी ऑर्डर क्वांटिटी 500 से ज़्यादा है। सो आइकॉन्स हम इसलिए यूज कर सकते हैं कि कुछ भी मैट्रिक्स में हमें हाईलाइट करना है पर्टिकुलर चीज़ को, तो उसके लिए हम दिस पर्टिकुलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे डेटा बार्स, आइकॉन्स, ये फॉन्ट कलर, मतलब जो पर्टिकुलर, जैसे ये ब्लैक कलर का फॉन्ट यूज हुआ है ना इस वैल्यू के लिए, इसको आप चेंज कर सकते हो किसी रूल्स के बेसिस पे। लेट्स से मैंने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे डाली, तो मैं इस आइकॉन्स को भी डाल सकता हूँ। जैसे ट्राई करते हैं इसको, फॉन्ट कलर को मैंने डाला और यहाँ पे मैंने रूल सेट किया, जैसे रूल्स, ठीक है। सो लेट्स से टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, अगर जिनकी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से ग्रेटर देन या लेस देन equal to 0 number and less than let's say 10, ठीक है, 10 नंबर, और उसको हम क्या हाईलाइट करेंगे, लेट्स से दिस रेड कलर से ले लेते हैं। ओके, जैसे मैं करता हूँ, सो जिनकी ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से कम रहेगी वो हाईलाइट हुए होंगे, आई थिंक। सी ये 2 नंबर जो है, देखो ये रेड कलर से हाईलाइट हुआ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इतनी डिटेल में, ग्रैनुलरिटी लेवल पे जाके लगा सकते हैं टू मेक विजुअल्स मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का, या क्योंकि नॉर्मल तो हम एनालाइज कर सकते हैं, लेट्स से कि हमने ये कुछ भी ऑन नहीं किया और जस्ट हमने एक विजुअल यूज किया, जैसे कैटेगरी नेम, ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न परसेंटेज। बट ये जो विजुअल है, ये विजुअल से हम और इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, यूजिंग दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि हम हाईएस्ट प्रोडक्ट या हाईएस्ट रिटर्न को हाईलाइट करें, डेटा बार्स ऑन करें, फॉन्ट चेंज करें, फॉन्ट में कलरिंग ऑप्शन दे, तो उस हिसाब से वो जो विजुअल रहेगा वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, राइट। इन्फॉर्मेशन तो विजुअल दे ही रहा है, बट उस पर्टिकुलर विजुअल से और इन्फॉर्मेशन हम कैसे क्लाइंट को या यूजर को दे सकते हैं, उसके लिए ये सारे ऑप्शंस हम यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसको ट्राई करो, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और मैट्रिक्स विजुअल को, जो मेजर्स हमने बनाया आज उसको वापस से बनाओ। हम कल के लेक्चर में आगे वाला देखेंगे जो ऑप्शंस है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको इस लेवल से ऑन करके रखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे ड्रिल डाउन करके इसको ऑन करके रखा है। ये जो ऑप्शन है ड्रिल डाउन, ड्रिल अप वगैरह, इसको मैं वापस से एक बार आपको बताऊंगा कि ये कैसे ऑप्शन है और कैसे हम यूज करते हैं। ये ऑप्शंस मैंने बताई नहीं ना आपको, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन? नहीं सर। मैं ये आपको नहीं सर। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शंस क्या काम करता है। इम्पोर्टेंट है ये, कल के लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो विजुअल्स है उसमें होगा कैसे। सर, जी कल लेक्चर होगा? हाँ जी, हाँ जी, कल लेक्चर है। क्यों ओके सर। आपका प्रोग्राम तो सुबह होगा ना और लेक्चर तो शाम को रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि अच्छा। लेक्चर वैसे ही फिर दिन निकल जाता है, तो सिलेबस पीछे रह जाएगा, कवर करना है सिलेबस भी, और गैप भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, राइट, ठीक है। ओके सर। ये विजुअल जितने हमने आज बनाए, ये सारे विजुअल्स बनाओ, प्रैक्टिस करो थोड़ा, और कल के लेक्चर में हम आगे और विजुअल्स और मेजर्स बनाएंगे, ठीक है। तो कौन सा प्रोग्राम है सर? जी, क्या क्या प्रोग्राम कल? कल 26 जनवरी है ना, रिपब्लिक डे। हम्म। सर एक क्वेश्चन होता, रिटर्न मध्ये आणि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मध्ये आपण डिसेंडिंग आणि असेंडिंग करू शकतो का, की फक्त आपण जेव्हा कंडिशन म्हणजे कंडिशन द्यावीच लागेल त्यासाठी?
नाही, डिसेंडिंग असेंडिंग तर तुम्ही पर्टिक्युलर लेट्स से दिस प्रोडक्ट नेम आणि ऑर्डर क्वांटिटीला मी व्हिज्युअलायझेशन मध्ये पुट केले, राईट. सो इथे बघ, हे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जे आहे ना, ह्याला हे एरो दिसते छोटा, ह्याच्या थ्रू मी डिसेंडिंग असेंडिंग करू शकतो. ओके. ठीक आहे. आपल्याला आणि अजून मेजर्स एक बोला. जे ब्ल्यू मध्ये दिसतंय ते ऍक्सेसरीजचं आहे म्हणून तसं दिसतंय का बार्स? म्हणजे हे ब्ल्यू कलर मध्ये जे आलंय असं म्हणते सगळं, हा हा ब्ल्यू कलरचा बार आहे म्हणून असं दिसतंय, राईट. असं हा हा नाही, ऍक्च्युली हा जो जे कंडिशनल फॉर्मॅटिंग लेट्स आहे, मी हे व्हिज्युअल सिलेक्ट केलं आणि टोटल ऑर्डर क्वांटिटीच्या डेटा बार्स मध्ये ज्यावेळेस मी ऑन केला तर तिथे तो कलर दिला होता. लेट्स मी हा कलर चेंज ओके केला तर तो चेंज होऊन जाईल. लेट्स आय पुट दिस पर्पल, सी पर्पल मध्ये गेला. ओके ओके सर. काही डाउट्स? ठीक है, नो डाउट्स. तो मिलते हैं फिर कल. ओके, चलो, गुड नाइट, ओके सर. गुड नाईट. बाय.